Very good morning, all of you. Good morning, students. Welcome to our साई विनायक अकाउंटेंसी चैनल। और आज हम आपके साथ चैप्टर नंबर 6 करेंगे। हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे आज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इट मींस क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 6 किसका है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये क्या रूल्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं बस आपको इतना बताना चाहूंगा कि ये जो रूल्स हैं ये अकाउंट का बेस है। अगर आपका बेस फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगी तो उतना ही आपका अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। तो बहुत ध्यान से समझेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और हम यहाँ पे लिख देते हैं चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये क्या चीजें होती हैं, इनके क्या रूल्स हैं, डेबिट और क्रेडिट क्या चीज है, आराम आराम से समझते हैं। पहले चीज मैं आपको बताऊं, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप शॉर्ट में बोलते हो एसबीआई। यानी एसबीआई क्या होती है? एक एब्रीविएशन होती है। मैंने यहाँ लिखा पीएनबी। पीएनबी का क्या मतलब हुआ? पंजाब नेशनल बैंक। ये क्या है? एब्रीविएशंस हैं। सीए, सीए का क्या मतलब हुआ? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कुछ बच्चे कहते हैं करंट असेट्स। तो ये हम क्या बता रहे हैं? ये आपको एब्रीविएशंस बता रहे हैं। हर चीज को छोटा करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? एब्रीविएशन। कुछ और भी एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एक बच्चा कहता है मेरे से, सर आरबीआई बताओ, आरबीआई क्या है? तो आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही आता है सीजी। सीजी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम एब्रीविएशंस यूज करते हैं। अब डेबिट और क्रेडिट को भी अकाउंट्स में हम एब्रीविएशंस यूज करेंगे। मतलब हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट, हम सिर्फ हम लिखेंगे डेबिट। डेबिट को हम यूज करेंगे डीआर। डीआर रिप्रेजेंट्स फॉर डेबिट। डॉक्टर नहीं है ये। जब भी हम डीआर की बात करेंगे तो आप समझ जाना डीआर का मतलब क्या है? डेबिट है। और क्रेडिट को हम एब्रीविएशन यूज करेंगे सीआर। तो सीआर का मतलब है, ये क्या हो गया? क्रेडिट। तो ये एब्रीविएशन है डेबिट और क्रेडिट। कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा और उस सवाल का आंसर भी हम जरूर देंगे। बच्चा कहता है सर इसमें सी भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, यहाँ भी सी भी आ रहा है, आर भी आ रहा है। ये बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ भी डी आ रहा है, बिल्कुल सही। बट सर इस लैंग्वेज में आर नहीं आ रहा, बट यहाँ पे आर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है जो नॉर्मली आजकल सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स बताते भी हैं, पूछते भी हैं। इस क्वेश्चन का भी हम आंसर आपको देंगे कि सर डी आर क्यों आ रहा है, आर के पीछे क्या रीजन है। तो अभी तो मैंने हल्का सा बताया आपको, डेबिट का मतलब होता है डीआर, क्रेडिट का मतलब होता है सीआर। अब मुझे पढ़ना है कि सर ये रूल्स का क्या मतलब है, क्या रूल्स है। आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स एक लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, ऐसे ही अकाउंट्स भी क्या है? एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को समझने के लिए आपको उनके कीवर्ड्स समझ आने चाहिए। कीवर्ड्स भी समझ आने चाहिए और आपको उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो सेम हर लैंग्वेज में कीवर्ड्स पता होने चाहिए प्लस उसका मीनिंग पता होना चाहिए। इन द सेम वे अकाउंट्स भी क्या है? एक लैंग्वेज है और उसके जो कीवर्ड्स हैं वो आपको समझ आएंगे, प्लस क्या समझना है हमें? मीनिंग। तो जैसे हम आपको बताएं डेबिट और यहाँ क्या लिखा है? क्रेडिट। तो इन दोनों का भी कुछ मीनिंग है। मैथ्स के अंदर, मैथ्स भी एक लैंग्वेज है। मैथ्स के अंदर प्लस का मतलब होता है आपने ऐड करना है, माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना है,
इस साइन का मतलब होता है डिवाइड और इस साइन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये सारी अपने आप में क्या है, लैंग्वेजेस हैं। तो मैं भी आपको आज अकाउंट्स की लैंग्वेज सिखाने जा रहा हूँ और मैं अब डेबिट और क्रेडिट के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि ये क्या होता है। अब आप आए मेरे साथ आगे। रूल्स की बात चलती है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सेकंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को किस तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है। तो दो अप्रोचेज हैं। एक पुरानी अप्रोच चलती आ रही थी जिसको बोला जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ये बहुत पुरानी अप्रोच चलती आ रही है और आज भी कुछ लोग इसको यूज कर रहे हैं। बट अगर मैं आपसे बोलूं लेटेस्ट अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच। आजकल सारे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर मॉडर्न अप्रोच फॉलो की जाती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में मॉडर्न अप्रोच है और पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न अप्रोच से। ये मॉडर्न अप्रोच क्या है, मैंने आपको इनिशियल क्लासेस में बताया था। हमारा जो अकाउंट्स है वो असली है, कोई नकली अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे आप। हमारा अकाउंट्स कौन सा है, असली है। असली अकाउंट्स में ए का मतलब होता है असेट्स। ए क्या है, असेट्स। सी का मतलब होता है कैपिटल और एल का मतलब होता है लाइबिलिटीज। आई का मतलब इनकम और ई का मतलब एक्सपेंस। तो ये असली अकाउंट्स है जिसके अंदर पांच चीजें हैं, असेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। कौन सी अप्रोच पढ़ा रहा हूं, मॉडर्न अप्रोच। और पढ़ क्या रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को इन पांच चीजों में क्लासिफाई किया जाता है और एक बार क्लासिफाई हो गया उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके रूल्स। तो आपको बेसिक भी समझ आ जाएगा और रूल्स भी समझ आ जाएंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फिर वापस आएंगे अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच जो पुरानी अप्रोच। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ आपके साथ और एक एक करके बात करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया फर्नीचर। आपका क्वेश्चन ये है पेपर में कि फर्नीचर को आप क्लासिफाई करो। ध्यान से सुनना, फर्नीचर को क्लासिफाई करना है आपने एज पर मॉडर्न अप्रोच। तो आप बोलोगे सर फर्नीचर मॉडर्न अप्रोच में कहाँ आता है, असेट्स में आता है। तो ये आपका आंसर हो गया, फर्नीचर क्या है, हमारी असेट है। फिर आपसे पूछा गया फॉर एग्जाम्पल कैश। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनते जाओ। कैश को क्लासिफाई करना है मॉडर्न अप्रोच में, तो आप बताओगे कैश भी क्या है, हमारी असेट्स है। फिर हम चलते हैं थर्ड। जैसे उन्होंने पूछा रेंट पेड, साफ पता लग रहा है रेंट पे करा है, यानी सर रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो मैं बस अभी क्या कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। और क्लासिफिकेशन कहाँ कर रहा हूँ, मॉडर्न अप्रोच में, असली। तो आपको बस आइडेंटिफाई करना है असेट्स क्या होती हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है वेजेस पेड, पता लग जाता है पेड लिखा है, वेजेस का मतलब होता है लेबर को जो हम पैसे देते हैं, दिहाड़ी। तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक्सपेंस। तो बस क्लासिफिकेशन करना है और आगे चलते हैं। जैसे हम स्कूल में जब जॉब करते हैं तो हमें वहां से सैलरी रिसीव्ड होती है। कहीं भी जॉब करते हो सैलरी रिसीव होती है। तो सर ये हमारी अब क्या बन गई, ये हमारी बन गई इनकम। मैं बस अभी आपको क्लासिफिकेशन सिखा रहा हूं और चलते हैं। आपने बैंक से कुछ पैसा उधार लिया, लोन लिया।
लोन लिया मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, उधार हो गया। और सारे के सारे उधार अगर हम क्लासिफाई करें तो ये हमारी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। उधार सारे के सारे क्या होते हैं, लाइबिलिटी। अगर हम पूछें कैपिटल, अभी बहुत बेसिक क्लास है इसलिए मैं आपको सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा कौन लगाता है, ओनर। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू, ये ओनर पैसा कहाँ लगाता है, बिजनेस के अंदर। यानी आपके बिजनेस में जो पैसा लगा होता है ओनर का, उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल। और कैपिटल की क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो सर कैपिटल की क्लासिफिकेशन तो कैपिटल ही होती है, ये कहा जाता है कैपिटल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन में हम मॉडर्न अप्रोच चल रही है और मॉडर्न अप्रोच कहता है असली। बस इसी में आपको क्लासिफाई करना है सारे अकाउंट्स को। और आगे चलते हैं 8। हमने यहाँ लिखा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे हम सामान परचेज करते हैं। फ्रॉम होम वी परचेज गुड्स। जब हम गुड्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं, परचेज गुड्स। मगर करते कैसे हैं, उधार पे खरीदते हैं, क्रेडिट पे, उधार पे। तो क्रेडिटर्स भी हमारा एक तरह से क्या होता है, उधार। और उधार कहाँ चला जाता है, लायबिलिटी साइड में। तो हल्का हल्का मैंने आपको हिंट दे दिया कि सर कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है। ऐसे क्लासिफिकेशन करना है। अभी हम पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, बट अभी हम आगे चलते हैं और फिर आप बताओगे मुझे हर क्वेश्चन का आंसर। अब हम चल रहे हैं आपके साथ रूल्स पर। इट मीन सर पहला स्टेप होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा स्टेप क्या होता है, रूल्स। जैसे हम आपको बता देते हैं असेट्स। मैं आपको असेट्स का रूल बताता हूं, असेट का क्या रूल होता है। अगर आपकी असेट इंक्रीज हो रही है, यानी आपकी कोई भी असेट बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स आप उसे क्या करोगे, प्लस करोगे। और अगर आपकी कोई भी असेट डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, कोई भी रीजन हो बट अगर कम हो रही है, तो आपने क्या करना है, माइनस करना है। अब सर ये जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं, इंक्रीज और डिक्रीज, ये अकाउंटिंग लैंग्वेज नहीं है, ये तो इंग्लिश है। इंग्लिश में बोला जाता है इंक्रीज और डिक्रीज। ये जो प्लस माइनस की जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज भी अकाउंट्स की नहीं है। प्लस माइनस वर्ड हम यूज करते हैं मैथ्स के अंदर। तो सर अकाउंट्स में क्या यूज करेंगे, तो अब आता है मेन अकाउंट्स। और अकाउंट्स में आप इधर बोलोगे डेबिट, यानी प्लस का मतलब क्या है, डेबिट है। और डिक्रीज का मतलब आप बोलोगे क्रेडिट होगा, क्रेडिट का एब्रीविएशन मतलब सीआर। तो ये होती है अकाउंटिंग लैंग्वेज, ये सीखनी है आपको। अगर असेट बढ़ रहा है तो आपने क्या करना है, डेबिट। और असेट कम हो रहा है तो आपने क्या करना है, क्रेडिट। 5 क्लासिफिकेशन है, पांचों के रूल्स चलते हैं। अब हम चल रहे हैं लाइबिलिटी के साथ, कि सर जब हम उधार लेते हैं लाइबिलिटीज तो उसके क्या रूल होते हैं। सेम कहानी, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, प्लस। लाइबिलिटी डिक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, माइनस। बट ये वाली लैंग्वेज इंग्लिश की है, ये है मैथ्स की। और अब पढ़ते हैं अकाउंट्स, ध्यान से देखना। अकाउंट्स में जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपको करना है क्रेडिट, ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है। और जब डिक्रीज होगा तो आपको करना है डेबिट, डीआर। इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते, ध्यान से देखो, एक जगह डेबिट, एक जगह डेबिट का मतलब प्लस है और एक जगह डेबिट का मतलब माइनस है।
इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट अपना कलर चेंज कर लेते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन असेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं। तो आपने बहुत ध्यान से इस लैंग्वेज को समझना है, कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता के चलता हूं आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलते हैं बात, आपने क्या किया, आपके पास कुछ कैश पड़ा था और आपने ये बैंक से लोन ले रखा था। मान लो बैंक से लोन ले रखा है 2 लाख रुपए का, बैंक से लोन लिया हुआ है 2 लाख रुपए का, और बैंक वालों ने कहा बहुत टाइम हो गया इस लोन को पे करो। तो आप गए और आपने ये बैंक लोन क्या कर दिया, पे कर दिया, कैश में क्या कर दिया, पे कर दिया बैंक को। अब सर इस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन से पहली चीज तो आपकी जेब से कैश जा रहा है। दूसरा, जो आपने लोन लिया था 2 लाख रुपए का, वो लोन भी खत्म हो गया। आपको ध्यान से समझना है, कैश भी खत्म और लोन जब आप पे कर देते हो तो लोन भी खत्म। अब हम बात चलते हैं, ये तो हमें सर बात समझ आ गई। अब आपने क्लासिफाई करना है, धीरे धीरे स्टेप चलते हैं। क्लासिफाई, कैश क्या है, कैश है एक असेट्स। लोन क्या है, लोन है एक लायबिलिटी। पहले मैंने क्या करा, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एज पर मॉडर्न अप्रोच। अब मैं चलूंगा रूल्स पर। असेट अगर कम होता है, ध्यान से देखो, असेट अगर कम होता है तो क्या करते हैं, हम करते हैं क्रेडिट। लायबिलिटी अगर कम होती है, लायबिलिटी अगर कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो दिस इज कॉल्ड रूल्स। इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आएगा। पहले आपको बताना पड़ेगा असेट है लायबिलिटी है, फिर आपको बताना पड़ेगा डेबिट है और क्रेडिट है। तो ये हमारा एक चैप्टर है, क्लासिफिकेशन और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक और एग्जांपल बताओ जिससे हमें ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाए। मैं आपको बताता हूँ एक और पॉइंट, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास कुछ कैश पड़ा था 10,000 रुपए, वो कैश हमने डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमारा ही बैंक था और हमने वो कैश क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब आप ध्यान से समझो इस ट्रांजैक्शन का मतलब, बैंक के अंदर, बैंक के अंदर पैसा आ रहा है, डिपॉजिट करेंगे तो बैंक के अंदर पैसा आएगा, और आपकी जेब से कैश चला जाएगा, क्योंकि कैश कहाँ चला गया, बैंक में। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। पहले क्लासिफाई करते हैं, क्या बैंक में पैसा हमारा असेट होता है, यस, बैंक का पैसा हमारा ही होता है असेट। कैश भी क्या है, कैश भी हमारी एक असेट है। अब चलते हैं रूल पर। आप एक बार दोबारा से पीछे देख लो, असेट का क्या रूल है। असेट का रूल है, अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे देखते हैं, असेट इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट, और असेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन और रूल्स भी समझ आ जाएंगे आपको। अब माइंड में दूसरा क्वेश्चन ये है, आपने बताया था कि सर जब हम रूल्स पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, तो उसमें आपने बताया मॉडर्न अप्रोच का मतलब होता है असली। और असली में तो सर 1 2 3 4 5 अकाउंट्स हैं, आपने सिर्फ 2 ही बताए हैं, बाकी के 3 कब बताएंगे। तो मैं अब 3 बताने जा रहा हूं। असेट और एक्सपेंस, असेट और एक्सपेंस का सेम रूल होता है,
यानी जो असेट का रूल होगा, सेम रूल किस पे लगेगा? एक्सपेंस पर। और लायबिलिटी का, कैपिटल का, और क्या बचा? और बचा इनकम। इन तीनों के लिए सेम रूल चलेगा। इन तीनों के लिए ये वाला रूल चलेगा और इन दोनों के लिए ये वाले रूल्स चलेंगे। तो अब आपका पूरा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट खत्म, और आपको ये भी पता चल गया कि सर मॉडर्न अप्रोच में कितने अकाउंट्स होते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, अब देखते हैं कितना आपको समझ आया। फटाफट नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मैंने बोला, मुझे ट्यूशन फीस रिसीव्ड हुई, मुझे ट्यूशन फीस रिसीव्ड हुई 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपए की मुझे क्या रिसीव हुई? ट्यूशन फीस। अब मैं पहले तो बताऊंगा क्या चीजें हैं, ध्यान से देखना। जैसी फीस रिसीव हुई तो मेरे पास कैश आ रहा है। जैसे ही फीस रिसीव हुई मेरे पास कैश आ गया 1 लाख रुपीस। और सर ये ट्यूशन फीस मेरी क्या है? ये मेरी क्या है? ये मेरी इनकम है। ट्यूशन फीस मेरी क्या है? इनकम है। अब हम बात चलते हैं क्लासिफिकेशन। पहले क्लासिफिकेशन करेंगे एज पर मॉडर्न अप्रोच। कैश क्या है? असेट है। इनकम क्या है? इनकम है। अब हम चलेंगे रूल्स पर। ये क्लासिफिकेशन खत्म, अब रूल्स। असेट अगर बढ़ते हैं तो आपको बस याद होना चाहिए, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट। और इनकम अगर बढ़ती है तो इनकम के साथ होता है नीचे वाला रूल, क्रेडिट। इसके बेस पे आपका पूरा अकाउंट्स डिपेंड करता है। तो आपने इसको बहुत ध्यान से समझना है, और अगर नहीं समझ आता तो दोबारा से वीडियो को देखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल हम बुक से ले लेते हैं आपके। यहाँ लिखा है, एक ट्रांजैक्शन में लिखा है बिल्डिंग। ये टीएस ग्रेवाल सर की बुक के हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। बिल्डिंग सोल्ड, बिल्डिंग बेची है ₹2 लाख। बिल्डिंग बेची है 2 लाख। इसका बता रहे हैं ओरिजिनल। बेटे ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इस बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट है 1,80,000। बहुत ध्यान से समझना। बिल्डिंग हमने खरीदी थी 1,80,000 की। आज हमने उसको बेचा 2 लाख रुपए में। खुद सोचो आप, 1,80,000 की चीज अगर 2 लाख में बेचेंगे तो हमारे बिजनेस में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 का। ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। अब आप और सोचो, जब बिल्डिंग बेचेंगे तो आपकी जेब में क्या आएगा? कैश आएगा। सोच के बताओ कितना कैश आएगा? बच्चे कह रहे हैं सर 2 लाख रुपीस कैश आएगा। जितने में बेचेंगे उतना ही तो कैश आएगा। मगर सर जब हम बेचेंगे बिल्डिंग, तो ये बताओ जो हमारी बिल्डिंग है वो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? तो जब बिल्डिंग बेचेंगे तो बिल्डिंग कम हो जाएगी। मगर बिल्डिंग थी कितने की? बिल्डिंग थी 1,80,000 की। 1,80,000 की बिल्डिंग चली गई, कैश आ गया 2 लाख, और प्रॉफिट कितना कमाया? 20,000। ये तो हो गई ट्रांजैक्शन। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एज पर मॉडर्न अप्रोच। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएंगे। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग दोस्तों असेट है। कैश क्या है? कैश भी असेट है। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट हमारी एक तरह से इनकम है, आमदनी है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं रूल्स। इनकम अगर बढ़ती है, याद करो मैंने पीछे रूल लिखवाया था, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। क्या रूल था? इनकम अगर बढ़ती है तो क्रेडिट। असेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? असेट बढ़ता है तो डेबिट। और असेट अगर कम होता है
तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये ही एक रूल्स हैं और इन रूल्स के बेस पर आपको आगे चल के सीखना पड़ेगा जर्नल जर्नल एंट्रीज। तो बहुत आसानी से जर्नल समझ आ जाएगा अगर आपको ये रूल समझ आ गया। और जर्नल एंट्री के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रिपेयर लेजर अकाउंट। इसका मतलब अगर सर ये चीज बेस गलत हो गया तो जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी, और अगर एंट्री गलत तो लेजर भी गलत हो जाएगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है आपका। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर आपके कुछ डाउट्स लेंगे इससे रिलेटेड। अभी इसको और भी हमें क्लासेस लगेंगी जिसके अंदर हम आपके साथ ट्रेडिशनल अप्रोच भी सीखेंगे और अकाउंट्स के बारे में और भी कुछ बातें करेंगे आपसे। मैं आपको एक और ट्रांजैक्शन बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एक और एग्जांपल। इसके अंदर लिखा है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹20,000। 20,000 का फर्नीचर खरीदा और आगे लिखा है बाई चेक, चेक से खरीदा। तो ये तो नॉर्मल एक ट्रांजैक्शन है। पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। जब फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आपका बढ़ जाएगा, मगर पेमेंट किससे करी है, चेक से। जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो हमारा क्या चला जाता है, बैंक का पैसा चला जाता है, कैश नहीं जाता, बैंक से जाता है। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। फटाफट जरा स्पीड से करते हैं। फर्नीचर भी एक असेट है और बैंक भी एक क्या है, असेट। और अगर असेट बढ़ता है तो हम करते हैं डेबिट, और अगर असेट कम होता है तो हम करते हैं क्रेडिट। तो ये है हमारा थोड़ा सा अकाउंट्स का बेस। और मैं आपको एक स्टार डाल के एक चीज बता देता हूं। जैसे हिंदी हिंदी लैंग्वेज का जन्म कहाँ से हुआ। हिंदी लैंग्वेज पता है कहाँ से निकल के आई है, संस्कृत से। अगर मैं आपको बात करूं इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है, तो इंग्लिश लैंग्वेज निकल के आई है लैटिन से। लैटिन लैंग्वेज से निकल के आई है इंग्लिश। और अगर मेरे से कोई पूछता है कि सर अकाउंट्स का जन्म कहाँ से हुआ, अकाउंट्स आया कहाँ से है, तो अकाउंट्स को जो सबसे पहले लेके आया था वो था एक इटालियन, एक पर्सन था इटालियन, जिसको बोला जाता है फादर ऑफ अकाउंट्स। और उस इटालियन का नाम क्या था। बच्चे कह रहे हैं सर आप ही थे क्या, आप ही लेके आए हो क्या अकाउंट्स। बेटा मैं नहीं लाया, इटालियन में एक पर्सन है उनका नाम था लूका, लूका पिकोली। दिस नेम इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंट्स। इटालियन है, लूका पिकोली थे, वो ही अकाउंट्स को लेके आए थे। और इन्होंने जब फर्स्ट टाइम अकाउंट्स लेके आए तो इन्होंने किस लैंग्वेज में लाए होंगे, ये लाए थे इटालियन लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि इटालियन थे तो ऑफकोर्स अपनी लैंग्वेज में लेके आएंगे अकाउंट्स। और उसके अंदर इन्होंने अकाउंट्स में दो वर्ड्स का जन्म करा। एक था डिबेयर, कुछ बच्चे डेब्रे कहते हैं, कुछ बच्चे डिबेयर करते हैं। एक था क्रेडिटो। ये दो इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये लैटिन वर्ड थे, इटालियन वर्ड थे, डेब्रे और क्रेडिटो। और यहाँ से हमारे इंडिया वालों ने अपने अकाउंट्स में कॉपी कर लिया। उन्होंने कहा जैसे ये क्रेडिटो है तो इसके अंदर क्या आ रहा है, CR। और यहाँ देखो डेब्रे में क्या DR आ रहा है, यस, तो डेब्रे में आ रहा है DR। तो हमने इसको डेबिट बना दिया और इसे हमने क्या बना दिया, क्रेडिट बना दिया।
तो बेसिकली लूका पिकोलियन कौन था? इटालियन था। किस लैंग्वेज में वो लेके आया था? इटालियन लैंग्वेज में। बट हमने इटालियन लैंग्वेज को कहाँ कन्वर्ट कर दिया? अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में, DR और CR। तो R कहाँ से आया था? डेब्रे। तो ये हमारा एक बेस था अकाउंट्स का। अकाउंट्स आया कौन? और फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है? लूका पिकोली। कहाँ के हैं ये? इटालियन के। और इस तरह से हमारे रूल्स धीरे धीरे करके डेवलप होते चले गए। अब हम लेंगे आपके कुछ डाउट्स और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके साथ ट्रेडिशनल अप्रोच प्लस कुछ एग्जाम्पल।